तो आज की शुरुआत ये दरअसल बार बार कोट होगा, इस वजह से मैं आपको बता दूं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इसमें और भी चीजों का जिक्र है, आखिरी में दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आज इसका बार बार जिक्र होगा। तो सेंटा से किनारा और हिंदू राष्ट्र का नारा, आज ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इंदौर में जो हुआ उसे जायज सही कैसे ठहराएगा, कौन ठहराएगा, कौन डिफाइन करेगा। एक डिलीवरी बॉय सेंटा वाली वेशभूषा उसने बना रखी थी, बाइक से जा रहा था, किसी की भूख मिटाने जा रहा था, रास्ते में हिंदू जागरण मंच के सदस्य रोकते हैं, सेंटा की ड्रेस पहनने पर खूब सुनाते हैं, ड्रेस उतरवा लेते हैं। यह सब होता है बीच सड़क। क्यों भाई? एक तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सभी हिंदुस्तानी हिंदू हैं, मुस्लिम ईसाई सब हिंदू हैं, कोई पराया नहीं। सेंटा की ड्रेस पहनने वाला पराया हो गया। ये ड्रेस बनने का मतलब ये नहीं कि वो ईसाई बन गया, क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर ली, सिर्फ इसलिए कि कंपनी वालों ने दी थी। अगर आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, त्योहार है, कोई गिफ्ट मिलता है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंपनी का प्रोटोकॉल है, करना पड़ेगा। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है, यही तो बड़ा सवाल है। सभी ईसाई हिंदू, क्या बोल गए बाबा? इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। यदि मैं इस्लामिक दर्शन के हिसाब से इस बात को कह दूं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग हजरत आदम और हव्वा की औलाद है, तो क्या वो मेरी इस बात से सहमत होंगे? प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से रहते हैं, उसमें किसी को कोई क्या दर्द है? सेंटा का वेश, क्यों उतरवाई ड्रेस? सबका देश है, सब धर्म का देश है, तो क्यों फिर ये हिंदू त्योहारों पे रामनवमी आती है जब कोई भगवा पताका डाल के क्यों जोमेटो से डिलीवरी करने नहीं जाता है? आम आदमी यदि बहन का जैसा कुछ कार्य कर रहा है जिसमें उसको खुशी मिल रही है, हालांकि उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सेंटा से किनारा, हिंदू राष्ट्र का नारा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सभी ईसाई हिंदू हैं, मुस्लिम और ईसाई की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू थी, कोई पराया नहीं है, हर हिंदुस्तानी हिंदू है। बयान आया और फिर इंदौर में क्रिसमस पर एक डिलीवरी बॉय की सेंटा वाली ड्रेस उतरवा ली। क्यों उसके जबरन ड्रेस पहनाई थी? जब डिलीवरी बॉय को दिक्कत नहीं थी तो क्यों हिंदू संगठनों ने ऐसा किया? एक तरफ साथ चलने की बात और दूसरी तरफ एकला चलो वाली राह। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। और बाबा कहते हैं सब हिंदू हैं। हिंदू जागरण मंच के सदस्य क्रिसमस पर एक डिलीवरी बॉय कंपनी का दिया और तोहफा पहनता है, सेंटा की ड्रेस है, उस पर दिक्कत हो जाती है। इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सवाल जान लीजिए। सवाल बतेरे हैं, बड़े सवाल। सभी ईसाई हिंदू हैं, क्या बोल गए बाबा? बाबा का विज्ञान से कोई ताल्लुक है या नहीं? खैर, पर्ची वालों से विज्ञान की बात करना ही क्यों? सेंटा का वेश तो क्यों उतरवाई ड्रेस? देश को धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है? देश को धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है? बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है उनका। सुमित हाडिया, संयोजक हिंदू जागरण मंच, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आलोक वत्स सर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, बारीक लकीरें राजनीति की आलोक सर खींचते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले, चूंकि आज हिंदू जागरण मंच से ही जुड़ा हुआ मामला है और वहीं से शुरू कर दी जाए। सुमित हाडिया साहब, बबलू को जानते हैं आप? जी जानते हैं आप बबलू को? जी बताएं। जी, आज बबलू को, हो सकता है नाम कुछ और नाम हो सकता है, यदि आप, हाँ ठीक, मैं सवाल कर, जी बताएं। बबलू हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जी। उसे आपने एक थप्पड़ मार दिया, ठीक, एक बात। दूसरी बात, आज एक व्यक्ति के कपड़े उतार दिए गए। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुओं की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखना यह आपके लक्ष्य हैं। मुझे नहीं पता जिसके कपड़े उतारे गए हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, ईसाई था, बौद्ध था। आप तो अपने ही लक्ष्य से भटक गए।
मेरी बात सुनिए। पहली बात तो थप्पड़ वाली विषय है, ये वाला तो सबसे अलग हो गया है। थप्पड़ वगैरह का कोई विषय ऐसा बनता नहीं है। बात रही कपड़े उतारने की, तो उसको कपड़ा नहीं बोलते, उसको जोकरों वाली ड्रेस बोलते हैं। कपड़े उसमें वीडियो में दिख रहे हैं, जो आपके चैनल पर भी है, कि कपड़े उतरते हैं तो आदमी कुछ अलग दिशा में दिखता है, और उसके ऊपर की जब ड्रेस उतरती है वो अलग दिखता है। उसके ऊपर की ड्रेस जिस बारे में उसको जानकारी भी नहीं है, जब वो घर गया होगा, किस लिए पहने जिसे हूं, थप्पड़ पड़ा वो भी, जिसके कपड़े उतारे गए, मतलब ऊपर की ड्रेस उतारी गई वो भी, जब वो घर गया होगा अपने पिता से, पत्नी से, बच्चों से, नहीं, थप्पड़ वाली बात कौन सी है? थप्पड़ वाला विषय कहां का, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे जी। आज इंदौर में थप्पड़ मारा गया है रिमूवल अमले को, नगर निगम के रिमूवल अमले को, सुमित हाडिया साहब जी। वो दूसरे संगठन, हमारे जो साथी संगठन है, उनका एक विषय है। वहां जो घटना हुई वो क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या कारण था, वो एक अलग विषय है। अभी यहां पर जो जिस विषय के लिए मैं आपके सामने यहां पर बैठा हूं, वो सुबह का जो विषय है कि एक जोकर वाली, कहने को एक बोलते हैं सांता क्लॉज जैसी वो जो ड्रेस है उसको उतारने वाली, तो उसका कारण जानना यहां पर अभी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अभी अपन बैठे हैं। ठीक। उसका कारण इतना था कि एक लीडिंग पोस्ट पे बैठे हुए कुछ जोमेटो के लोग, वो लोग एक नीचे वाले लेबर को, वहां के एम्प्लॉय को एक यही तो सवाल है, जाता है कि आपको ये ड्रेस हम किसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं सुमित बाबू, यही सवाल है। आ रहा हूं मैं आपके पास, आप सबसे एक गुजारिश और है, छोटा छोटा जवाब रहेगा, ज्यादा सवाल हो सकेंगे। आ रहा हूं मैं आपके पास। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत, आप भी डिबेट में शामिल हो गए, बहुत स्वागत। पंकज जी, एक सवाल मेरा है आपसे जी। पुलिस का जो खर्चा है 2000 पिछले साल की रिपोर्ट है मेरा ख्याल है, एक पुलिसकर्मी पर अपन खर्च कर रहे हैं 46 लाख रुपए, तकरीबन 6 लाख रुपए 6,44,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर सारी व्यवस्था बजरंग दल और आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों को संभालनी है, तो कानून व्यवस्था पर यह खर्च क्यों किया जाए? पंकज जी। देखिए ललित जी, कानून व्यवस्था अलग विषय और सामाजिक व्यवस्था अलग विषय है जी। और बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या और जिन संगठनों का आप उल्लेख कर रहे हो, संगठन समाज के स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक। और उनका काम समाज के संस्कार, रीति नीति और आदर्शों के आधार पर काम करना है। यदि किसी सामाजिक व्यवस्था के तहत उनको लगता है कि ये विषय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो वो अपने उस लोगों से आग्रह करते हैं, वो सामाजिक जागृति की बात करते हैं। हाँ, उस जागृति में जो कानून की परिधि है ललित जी, उसके बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए, इस बात का पक्षधर हूं मैं। सामाजिक जागृति जरूर आवश्यक है, क्योंकि यदि हम हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बचेंगे तो ललित जी, इस भारत का बचना कठिन होगा। एक लंबा षड्यंत्र है जहां प्रयास है कि भारत और भारतीयता, हमारे संस्कार संस्कृति, ताने बाने को नष्ट और भ्रष्ट किया जाए। यदि कुछ हिंदू संगठन, चाहे बजरंग दल की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, यदि इस हिंदू संगठन जो है ये हिंदू संस्कार संस्कृति की काम करते हैं, आपत्ति क्या है? पर उसमें बस एक ही विषय जो है जिस पर आप चिंता। ठीक पंकज, जागृत होना और कानून व्यवस्था की हदों को लांग लेना, चाहे गौरक्षा के नाम पर निगम के अमले के एम्प्लॉय को थप्पड़ मार देना या किसी के कपड़े उतार देना। मैं आ रहा हूं उस पर। अवनीश जी, आपका एक कमेंट हो जाए, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए ललित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहां। अगर ये संघ के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को ही न्याय करना, इनको ही पूरा कानून चलाना, तो फिर पुलिस विभाग और अदालतों को आप बंद करवा दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए ये जो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की या भगवा ड्रेस पहन के आप क्यों नहीं जाते डिलीवरी बॉय बन के, अरे भैया क्या भगवान का माखौल उड़वाओगे आप कह रहे हो सेंटा क्लॉज की ड्रेस बिल्कुल जोकर वाली, मैं मानता हूं जोकर वाली है, वो बच्चों को हंसाता है, बुलाता है, बिल्कुल जोकर वाली, ये उनका धर्म है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको क्या समस्या भैया। प्रभु श्री राम जब 14 साल के वनवास के बाद लौट कर आए, उसके लिए हम दिवाली मनाते हैं। हिंदू धर्म का हर त्योहार आप देखिए, हर त्योहार के पीछे लॉजिक है। अगर आप देखें ब्रिज में जाए तो वहां होली खेली जाती है, कृष्ण भगवान की जो एकादशी आती है उसके उस समय ब्रिज की होली खेली जाती है। अगर आप बताएं कि जब फसलें, मेरी बात सुन लीजिए, जब फसल कटती उस समय हम लोहड़ी बनाते हैं, संक्रांति मनाते हैं, नवरात्रि के समय भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो आप मुझे बताएं, आप क्या कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय प्रभु श्री राम की या राम की वेशभूषा में भगवान पटाखा लहराते हुए जाए, तो मतलब आप अपने धर्म का माखौल उड़वाना चाहते हैं? अरे साहब, ये तो वो देश है, वो प्रदेश है। अरे भाई साहब, मेरी बात आपने खत्म नहीं होना जी, अवनीश जी, नहीं लंबा नहीं, लंबे का वक्त नहीं है, सभी को नहीं, अवनीश जी, एक बात बताइए, यदि अपने राष्ट्र के लिए, जी अवनीश जी, यदि अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए यदि हम लोग कोई बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो कांग्रेस, एक बात बताओ, बांग्लादेश वाले मुद्दे पे आज तक पूरे भारत में कांग्रेस कहां दिखी?
कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला कि भैया हिंदू मणिपुर पर बोले आप, गलत है? यदि कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया, आपने कुछ नहीं किया। आपके कारण बल्कि बांग्लादेश में आज स्थिति बन गई है। और मुझे बता, मणिपुर पर क्यों चुप हैं आप? मणिपुर पर क्यों चुप है? भारत में नहीं है मणिपुर? मणिपुर पर क्यों साफ सुन जाता आप लोगों को? नहीं, आप भारत देश में नहीं है मणिपुर? बात कर रहे हैं। अरे मुझे ये बताओ, आप जो भी है आरएसएस के हिंदू परिषद के ताकि मुझे बताओ, क्या मणिपुर के ऊपर साफ क्यों सुन जाता है आपको? और बांग्लादेश पे हम क्यों बोले? हम तो बोली ना, सरकार में आप हो, कहिए मोदी जी से बांग्लादेश के लिए कानून पारित करें, लेकर जाए सेना बांग्लादेश पे खड्डे चढ़ाई। हम तो कह रहे हैं ना, हमारे नेता राहुल गांधी वहां पर, आप हमारा क्या प्रचार चाहते हैं? कमेंट लेंगे, आपको क्या साफ सुन गया मणिपुर पर? बहुत स्वागत है आपका। आलोक सर, इस शोर से इतर आपका कमेंट प्लीज। नौकरी चली जाएगी। अनपढ़ लोग, वो क्लियर बोल रहा है। देखिए ललित जी, अनपढ़ लोग हो आप लोग। 1 मिनट, अब आप शांत रह जाइए। ललित जी, अच्छा, सबसे पहली बात कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और साल में विभिन्न महीनों में उनके लिए पाक होता है। रमजान पाक होता है मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए दुर्गा पूजा नवरात्रि का समय, ईसाइयों के लिए 25 दिसंबर और ये सिखों के लिए उनका जो गुरु का पर्व होता है उस समय। और हिंदुस्तान की संविधान हमें राइट देती है, राइट टू ईट, राइट टू वेयर। त्योहार मनाने का मना नहीं है, त्योहार बनाओ, लेकिन यदि किसी पर जबरदस्ती की ड्रेस उससे पहनाया जाए, अगर ये जोमेटो का बॉय, आपको पता है कि जोमेटो में वेज और नॉन वेज दोनों की डिलीवरी होती है, अगर ये जोमेटो का बॉय राम का ड्रेस पहन के, भगवा ड्रेस पहन के अगर मीट की डिलीवरी करता है तो उस पर भी मारपीट होगी। कैसे कर सकते हैं आप? और आप होते कौन है? मुझे एक बात बताइए, मैं चाहता हूं या मैं एक नौकर को एक धर्म की ड्रेस पहनने के लिए थोपना, ये सही है क्या? आप मुझे एक बात बताएं, कोई एक कंपनी बोलेगी आपको आज के दिन में ड्रेस पहनना नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, वो सही है? तो आपसे ये पूछना चाहूंगा। सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इतने वर्षों से रह रहे हैं। सौहार्द कौन बिगाड़ता है? राम जी की यात्रा जब निकलती है, हिंदुओं के धार्मिक त्योहार होते हैं, सौहार्द कौन बिगाड़ता है? ये क्लियर सबको पता है देश में। और जहाँ माहौल खराब हुआ है वो सबको पता है। नहीं, ये कौन सा धर्म, कौन सा पंथ, कौन कट्टरता के नाम पे हिंदुओं के मान बिंदुओं पर ठेस पहुंचाता है, कौन राम भगवान की यात्राओं पर पथराव करता है, सबको पता है। कहाँ माहौल खराब होता है? क्यों? बांग्लादेश में तो हम लोग कट्टरता नहीं है, हम बहुसंख्यक नहीं, वहां पे क्यों अत्याचार हो रहा है उसको बताओ आप। यदि कट्टरता नहीं है, यदि कट्टरता नहीं है तो फिर वहां पे क्यों हम पे अत्याचार हो रहा है? उस पर क्यों नहीं उठाते आप लोग? डिबेट क्यों नहीं करते आप लोग? अरे सुमित जी, उस पर भी डिबेट करिए प्लीज। सुमित जी, मैं थोड़ी सांस ले लूं प्लीज। हिदायतुल्लाह खान साहब, आज एक बात ये भी आई है, एक मिनट, अरे हिदायतुल्लाह खान साहब के पास जाना होगा। आज एक बात ये भी आई, हिंदू राष्ट्र की बात भी आई और उसके बाद एक घटनाक्रम आया ड्रेस उतरवा देने का। आपका एक कमेंट हिदायतुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं हिंदू शब्द पर कुछ बोलना चाहता हूं जी। मुझे कोई भी यहाँ का, हिंदुस्तान का किसी मजहब का कोई ज्ञानी ये बता दे कि हिंदू शब्द जो है किस संस्कृति का है, इसकी उत्पत्ति कब हुई। हम अपने देश भारतवर्ष को हिंदू नहीं मानते हैं, हम सनातनी तो है, बौद्ध है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है। हिंदू का मतलब है गुलाम। हमारा देश आजाद हो गया, अब हम हिंदू नहीं मनाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ललित जी, हाँ ठीक, नहीं हिंदू का ललित जी मेरी आपत्ति व्याख्या पर, ललित जी हिंदू ने गुलाम कैसे कहा इन्होंने? अभी शिवाजी और ललित जी ने गलत बात है ना ललित जी। पंकज जी डिबेट बोलोगे आप, ये हिंदू को गुलाम बोलने वाले कौन होते हैं? ये पंकज जी प्लीज, किसने इनको अधिकार दिया कि हमारी संस्कृति को गुलाम बोले? ललित जी ये कौन क्यों बोल रहे हैं हिंदू को गुलाम? हम गुलाम है ललित जी, ये तरीका नहीं डिबेट। ये किस विषय पर डिबेट की बात कर रहे हैं? गुलाम की हिदायतुल्लाह खान चले गए भाई, हिंदुओं को गुलाम नहीं। हिदायतुल्लाह खान साहब, आप कहां चले गए? ये कौन सी व्याख्या आप करना चाह रहे थे? प्लीज,
प्लीज हिदायतुल्लाह खान थोड़ा साफ करिए। इस बात का मैं भी समझता हूं को आप गुलाम नहीं कहते। ये किसी के घर का शब्द नहीं है। अगर आप इसमें विद्वानी है तो आप कोर्ट कीजिए, कहाँ से लाए हैं आप? दिखाइए। हिंदू गुलाम है, हिंदू कभी भी गुलाम नहीं हो सकता है। ये बात आप नहीं लीजिए, आप गलत बात बोल रहे हैं। चलता सनातनी धर्म है और भारत का भारतीय जो है वो सनातनी है। हिंदू हमने हिंदू शब्द है फारसी का, विदेशियों का लाया हुआ शब्द है। हिंदू शब्द जो है हिंदुस्तान के कल्चर का नहीं है। आप गलत बयानी मानते हैं। हिंदू गुलाम जो आपने कहा है, आप मेन पॉइंट पर आइए। आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं है, यहाँ मानव अधिकार की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात हो रही है। आप उस पर अपना ध्यान दीजिए। हम भारत को सनातनी देश मानते हैं, सनातनी देश। क्यों बोला भाई? उसकी माफी मांगी हिंदू गुलाम बोलने पर, कैसे बोल सकते हैं? नहीं मांगूंगा बिल्कुल भी। मुझे हिंदू साबित करिए आप। नहीं मांगूंगा। अरे आपके ऊपर इनको बोलने दीजिए, पहले इनको बोलने गुलाम नहीं कह सकते। आगे क्या इस बात का मैं विरोध करता हूं। अरे पहले आगे बोलने हिंदू को आप गुलाम कैसे कहेंगे? ठीक है आप सनातनी कहते हैं लेकिन गुलाम नहीं कह सकते। ललित जी आप गुलाम शब्द वापस ले रहे हैं। अरे इनको सुनिएगा, डिबेट में बैठ करके इस तरह बात नहीं होती है। किसी को बोलने का अधिकार है तो बोलने दो। उस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हम उस विषय पर रहे हैं। आप अगर हिंदू को गुलाम बोलेंगे तो ये हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप बोलिए। सुनिए सुनिए हिदायतुल्लाह खान साहब प्लीज, ये इनको पूरा बोलने दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा देश भारतवर्ष सनातनी भारत है, सनातनी भारत, सनातनी भारत। ऐसे कैसे कोई किसी, और हम सनातनी मानते हैं। यहाँ का जो धर्म है सनातनी है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं इसको? आगे बढ़िए। आगे कौन सा सवाल है बताइए ना, बोलिए ना। सवाल आपको नहीं मालूम है? गुलाम आप सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि एक आदमी ने ड्रेस करवा लिया, जिसने सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना था, उस पर आपको क्या बोलना है ये बोलिए। अभी नहीं अभी वो बताइए मुझे क्या हुआ वो बताओ पहले। कोई धर्म के लोग, हमारे कोई राजनीतिक और ये लोग इनको पता ही नहीं क्या हुआ। ये हिंदू गुलाम ये डिबेट में बैठे नहीं है। ग्रह से ग्रसित होकर आए थे और इनको गलत बयानी करनी थी, इन्होंने कर दिया। और इनको इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इस बात का माफी मांगने से नहीं चलेगा। माफी तुम्हारी दादागिरी है। हमने बांग्लादेश आजाद कराया, हमने दूसरे को उनको आजाद कराया, और ये हमको गुलाम कर रहे हैं। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे ये मौलवी साहब, इन्होंने आपको चैनल पर नहीं, आपको राष्ट्र चाहिए, लिखित नामा तभी आप माफ किए जा सकते हैं, नहीं तो आप आतंकवादी घोषित हो जाएंगे, आप देश के दुश्मन घोषित हो जाएंगे, आप देश के दुश्मन घोषित हो जाएंगे। आप गुलाम शब्द का इस्तेमाल दिख रहा है। यदि हम गुलाम हैं तो आपकी कई विचारधारा वाली पार्टी, इस्लामिक पार्टियां क्यों बोल देती है कि हम तो बहुत परेशान है इस देश में? क्यों बोल रही है परेशान? आप कहां की हिस्ट्री लेकर बैठे हैं हिदायतुल्लाह खान साहब? अब आप शांत रहिए वाला, पता नहीं आप जो लेकर बैठे हैं डिबेट को खत्म अवनीश जी प्लीज। शास्त्र दोनों मानते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों मानते हैं। हमारी देवियां एक हाथ से आशीर्वाद देती है, दूसरे हाथ में अरे तुम तो रहने देता है। वक्त आने पे धर्म को और देश को बचाने के लिए रहता है। ये खान साहब डिबेट मत भूल जाना आप। चलिए चर्चा सुमित जी शपथ पढ़ रहा हूं मैं बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की, कमोबेश ऐसी। सुमित जी तो बोल ही रहे हैं 15 मिनट से लगातार। सुमित जी कहां रुके हैं? मैं फिर अपना नाम संकल्प लेता हूं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल ये धर्म शास्त्र धारण कर रहा हूं, मैं इसका कहीं भी कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। फिर बार बार आपके द्वारा दुरुपयोग की तस्वीरें आती क्यों हैं सुमित जी? अरे भाई साहब,
हमने उस लड़के पे कोई शस्त्र उठाया हो, कोई शस्त्र उठाया हो, अरे लंबी चौड़ी तो हिस्ट्री है सुमित जी। यदि हम उससे अब पूछ रहे हैं स्टैंड से कि ये शुरू करूंगा ड्रेस क्या का मैं? आपको जानकारी हो, बोल रहा है भैया कंपनी ने नहीं। अब आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो फिर बात को आपको समझ नहीं आएगी ना। एक मिनट मेरे को बोलना तो दीजिए। यदि लगातार तो बोल रहे हो 15-17 मिनट से लगातार आप ही आपसे बोल रहे हो यार सुमित जी कि आप ये पूरी ड्रेस बात क्यों पहने कब हैं? होगी आपकी? तो बोल रहा है मेरे अकेले कंपनी बिठा ने लो बोला था, डिबेट ये में उतारोगे तो नौकरी चली ललित जी जाएगी। आप यार चलिए बहुत शॉर्ट में आलोक सर, बहुत शॉर्ट में, फिर अगला सवाल रहेगा। जो इन्होंने कहा हिदायतुल्लाह साहब ने वो बिल्कुल गलत था। इनको राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए इनके शब्दों के लिए। और रही बात किसी का ड्रेस उतरवाने का, तो आपको फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है किसी का ड्रेस उतरवाने का। आपने भी ये गलती की है, आपको भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उस छोटे आदमी की अगर नौकरी चली जाती तो क्या आप नौकरी देते? अगर उसके जोमेटो के सीनियर ऑफिसर ने कहा ये पहन के जाओ, वो पहनना उसकी। अवनीश जी प्लीज, फिर पंकज जी के पास जाना है। सुमित जी आप रुक जाइए। अवनीश जी प्लीज। मैं स्पष्ट कहूंगा, पहली बात तो हिदायतुल्लाह जी ने जो कहा है मैं उसकी बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। हिंदू को आप इस तरह के अपशब्द का उपयोग नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, कानून अपना काम क्यों नहीं करता इस तरह की चीजों में, इस तरह की चीजें क्यों बढ़ा मिले? भारतीय जनता पार्टी की जो BOC टीम है ना, ये बजरंग दल और ये कौन कौन से हिंदू संगठन, ये इनका यही काम है, ये न्यूसेंस फैलाते हैं। हकीकत में इनका काम समाज में अशांति फैलाना है। और अगर ये इतने बड़े हिंदू संगठन जागरण मंच हैं तो इनसे सवाल पूछिए, जब दलित आदिवासी को पीटा जाता है, उस बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, वो भी तो हिंदू भाई बहन होता है, उसकी रक्षा के लिए आप क्यों नहीं जाते? पटवारी जी अंबेडकर की तस्वीर को नीचे रख के उस पे कुछ लिखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता जी, जब सही रहता है क्या? दूसरी बात माननीय है क्या? मुझे बताओ, अंबेडकर जी का इतनी चिंता है आपको संविधान की, तो जीतू पटवारी जी पंकज जी जवाब, अंबेडकर जी को ऐसे लिखते हैं। चलिए अवनीश जी, पंकज जी से जवाब देंगे। पंकज जी जवाब। मंत्री कैसे अंबेडकर कहने के लिए क्या दलित पटवारी जी आपके प्रदेश मध्य प्रदेश के लैंड करे मणिपुर तो कभी गए नहीं। और ये नहीं, आप जीतू पटवारी को तो बोलिए, भी मांगनी चाहिए कि नहीं? 18 मिनट से लगातार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पंकज जी को बक 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 करे जा रहे हैं। आपके लिए सुन रहे हैं हम। ऐसा है। अच्छा ललित जी मेरा जी बोलिए बीजेपी वालों को इंटरप्ट कर रहे हैं। जी मेरा आग्रह इतना सा है, तो यदि हिंदू को गुलाम कहेगा बहुत अनुचित है। हिदायत जी को माफी मांगना चाहिए यदि इनमें थोड़ी भी समझदारी शेष हो ना हो तो इनका विषय। अवनीश जी की बातों का जवाब प्लीज। किसे कहा? ठीक। दूसरा मेरा स्पष्ट मत है जो मैंने पहले कहा कि बजरंग दल, RSS या और जिन संगठनों को कांग्रेस पार्टी हिंदू संगठन कहती है, हमको गर्व है कि वैसे संगठन देश में है और वो संगठन देश के सनातन परंपरा के, हिंदुओं के संस्कार संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं और उसमें कानून की परिधि का पालन करना चाहिए। इस बात का समर्थन हूं मैं। समर्थन कर रहे हैं पंकज जी। आलोक सर प्लीज। ऐसे उन्मादी संगठनों के साथ खड़े पंकज जी, आप समर्थन कर रहे हैं कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। RSS चीफ ने कहा है कि मस्जिदों के अंदर शिवालय ढूंढना बंद कर दो, तो क्यों खोदे जा रहे हैं आप मंदिरों को? कौन सा मंदिर खोद दिया? संभल में मंदिरें खुद रही है, संभल में मंदिरें खुद रही है, डेली खुद रही है। और क्यों कर रहे हैं ये काम? आप RSS को मान रहे हैं? RSS के चीफ ने कहा है जंजीर की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। चर्चा में आप शामिल हुए। हिदायतुल्लाह जी का लास्ट कमेंट हमें लेना था, लेकिन शब्द उन्होंने ऐसा बोल दिया, उनसे ही माफी की मांग हुई है, माफी उन्होंने मांगी नहीं है। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद इस माफी के साथ कि आज तर्क उतने निकल नहीं पाए, जवाब उतने मिल नहीं पाए। बहुत धन्यवाद।